हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। और कार्बोनिल कंपाउंड्स में फर्स्ट हम लोग पढ़े थे फ्रॉम अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, अगर अल्डिहाइड और कीटोन्स को हम लोग रिड्यूस कराते हैं तो उससे हम लोग को अल्कोहल फॉर्म हो रहा था। अब हम लोग देखेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर्स, जो कि कार्बोनिल कंपाउंड का ही सेकेंड पार्ट है। ठीक है, तो इसका हम लोग बी पॉइंट हम लोग देखते हैं। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड ईस्टर्स, ये हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो इसका ए पॉइंट हम लोग पढ़ लिए थे, और बी पॉइंट में हम पढ़ेंगे फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड ईस्टर्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग रिडक्शन कराएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर्स का रिडक्शन बहुत सारे कैटलिस्ट के कारण होता है, लेकिन हम लोग बारी बारी से एक दो कैटलिस्ट के बारे में देखेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे इसमें रिडक्शन बाय लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर्स को अगर हम लोग रिड्यूस कराते हैं तो खासकर कार्बोक्सिलिक एसिड आपका जो भी है वो क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल में चेंज होता है। ठीक है, क्योंकि जितना भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है और ये जब भी चेंज होगा तो COH इसका CH2OH में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं, कुछ पॉइंट्स हम लोग लिखेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड ईस्टर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड esters are reduced to primary alcohol, reduced to primary alcohols when they are treated with लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग पहले भी देख चुके थे कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये अल्डिहाइड कीटोन को तो रिड्यूस करता ही है, साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर्स को भी रिड्यूस करता है। ठीक है, और इसके मीडियम के लिए हम यूज करते हैं इन ड्राई ईथर, या तो ड्राई ईथर यूज करेंगे या फिर हम लोग टेट्राहाइड्रोफुरान यूज करेंगे। ठीक है, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को और साथ में एसिडिक मीडियम में हम लोग कराते हैं। एंड फर्दर एसिडिफाइड विद डाइल्यूट एसिड्स with dilute acids। ठीक है, तो ये था हम लोग का। दूसरा हम लोग देखते हैं कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक्चुअली बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप को, जैसे अल्डिहाइड को, कीटोन्स को, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को और ईस्टर्स को ये रिड्यूस करता है। लेकिन साथ में हम लोग देखेंगे एक ये भी है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को ये कोई इफेक्ट नहीं करता है। यानी कि अगर कोई भी कंपाउंड्स में बाकी कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, अल्डिहाइड हो, कीटोन्स हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो या ईस्टर्स हो, इसको ये आसानी से रिड्यूस कर देगा। लेकिन उसके अलावा अगर उस कंपाउंड्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसको ये कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करता है, यानी कि उसको कभी भी डिस्टर्ब मतलब रिड्यूस नहीं करता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए, आप याद रखिएगा इस चीज़ को। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसेस मेनी फंक्शनल ग्रुप but it does not reduce carbon carbon double bond and triple bond। नेक्स्ट इसका कुछ एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि कैसे ये रिड्यूस करता है। तो कुछ एग्जांपल हम लोग यहाँ से देख सकते हैं इसका। ठीक है, तो इस एग्जांपल में कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसको क्या करना है, COOH ग्रुप, जैसे ये हम लोग लेते हैं RCO
OH, ठीक है। तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर इसको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस कराते हैं, आपको क्या बोले कि इसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस करा रहे हैं। पहले इसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से ये कराएंगे, रिएक्शंस कराएंगे, किसमें, ड्राई ईथर और टेट्राहाइड्रोफुरान वहाँ पे मीडियम का काम करेगा। साथ में इसको एसिडिफाई कराएंगे, तो एसिडिफाइड डाइल्यूट एसिड के साथ। तो डाइल्यूट एसिड का मतलब हो गया कि वाटर और एसिड्स, तो वहाँ पे वाटर ज़्यादा होगा, एसिड का अमाउंट कम होगा। तो जो भी एसिड्स होता है वो H+ को रिलीज करता है। तो हम लोग वहाँ पे एसिड ना लिख के सीधे हम लोग H+ और H2O भी लिख सकते हैं, या सीधे डायरेक्ट हम लोग H3O+ लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे H+ और H2O भी लिखा जा सकता है। तो पहले इससे रिएक्शन होगा, फिर दूसरा इससे रिएक्शन होगा, ठीक है। रिएक्शन होने के बाद आप देखिए रिडक्शन की हम लोग जब बात करते हैं तो रिडक्शन का मतलब क्या था, अल्डिहाइड कीटोन में वहाँ पे हम लोग ये चीज़ देख रहे थे कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और रिडक्शन जब आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ और भी पढ़ते हैं कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि कहीं से ऑक्सीजन को रिमूव कर दे और हाइड्रोजन को ऐड कर दे तो भी रिडक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों काम होगा। यहाँ पे क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन आपको दिख रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये दो ऑक्सीजन को यहाँ से रिमूव करना है और यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड करना है, ठीक है। तब ये क्या हो जाएगा, तब ये चेंज हो जाएगा आपको R, ये जो दिख रहा है C+O, ये चेंज हो जाएगा CH2 में, और OH तो ऑलरेडी पहले से है तो ये OH में, ठीक है। तो इसी चीज़ को ध्यान देना है कि जो RCO ग्रुप है इसके ऑक्सीजन यहाँ से माइनस होगा और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा, तो इस CH2 OH में चेंज हो जाएगा। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कैसे रिड्यूस हो रहा है ये बात समझ में आ गया। अब उसमें और इसमें जो अल्कोहल बन रहा है, तो देखिए OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ ये एक ही कार्बन की चेन से है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल। तो ये बात हमेशा याद रखना है कि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर हम लोग रिडक्शन कराएंगे, अल्कोहल बनाएंगे, तो ये हमेशा और हमेशा प्राइमरी अल्कोहल ही फॉर्म होगा उससे, ठीक है। नेक्स्ट और भी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इसका। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। कोई भी हम लोग एसिड ले लें, जैसे CH3 CH2 COOH, तो अब समझ में आ गया ये एक प्रोपेनोइक एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड। और प्रोपेनोइक एसिड से ये फॉर्म होगा प्रोपेनॉल CH2, और ये वाला जो ग्रुप है ये किस में चेंज हो जाएगा CH2OH ग्रुप में, ठीक है। इसमें कार्बन का नंबर कम नहीं होता है, जितना कार्बन है उतने कार्बन का ही अल्कोहल बनेगा, यानी कि इसमें 3 कार्बन का एसिड है तो ये 3 कार्बन का अल्कोहल बनेगा प्रोपेनॉल। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग देखें यहाँ पे बेंजीन के साथ अगर इस कंपाउंड को लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड को अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराया, यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और दूसरा क्या था H3O+, ठीक है। तो यही रिएजेंट हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो इसको रिएजेंट को यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा CH2OH। जो अभी बताया COH चेंज हो रहा है किसमें, CH2OH में। क्यों हो रहा है ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे, ठीक है ना, कि यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन गायब होकर वहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो ये हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। ये कॉमन नेम है बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। तो कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड आसानी से चेंज होगा। दूसरी बात अभी आपको क्या बता रहे थे कि अगर कंपाउंड में जैसे CH डबल बॉन्ड CH, कंपाउंड में अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, उससे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करेगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका जो नेम है वो है सिनामिक एसिड, ये कॉमन नेम है सिनामिक एसिड। IUPAC नेम आप लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। तो 3 फिनाइल प्रोप 2 इन ओइक एसिड, ठीक है। तो ये हो गया कॉमन नेम है सिनामिक एसिड। और इसका अगर हम लोग रिडक्शन कराएंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एसिडिफाइड वाटर से, तो ये क्या हो जाएगा फिनाइल CH डबल बॉन्ड, यानी कि इस डबल बॉन्ड को कोई भी चेंजेस नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला ग्रुप क्या हो जाएगा CH2OH हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये कंपाउंड फॉर्म होगा। अब हम लोग ईस्टर को देखेंगे। ये तो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का देखें कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे रिड्यूस करता है। साथ में हम लोग ईस्टर का रिडक्शन देखेंगे कि
लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ईस्टर को कैसे रिड्यूस करता है। तो ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप आपको पता है कि C डबल बॉन्ड O इस तरह से होता है, ये ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप है। तो इस फंक्शनल ग्रुप में इधर बॉन्ड खाली है, इधर बॉन्ड खाली है, मतलब कि इधर भी कार्बन का चेन होगा। मान लेते हैं इधर R डैश ले रहे हैं, ठीक है, और इधर का कार्बन को हम लोग R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें अगर हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अगर डालते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेते हैं और साथ में फिर एसिडिफाइड वाटर से रिएक्शन कराते हैं, यानी कि एसिड के प्रेजेंस में, तब यहाँ पे देखिए अल्कोहल कैसे फॉर्म होगा। तो एक बात को ध्यान रखना है, यहाँ से देखिए ये वाला जो बॉन्ड आपको दिख रहा है कार्बन के चेन के साथ, ठीक है, इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करना है, इसको ब्रेक कर दीजिए। इसको ब्रेक करने के बाद देखिए ये C डबल बॉन्ड O दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा CH2OH में चेंज होगा और ये R डैश OH में चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला कंपाउंड, ठीक है ना, इधर वाला, तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, RCH2OH में, ठीक है, RCH2OH। आप इसको और ज़्यादा बेहतर समझना है तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, OH कर दीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐड हुआ है और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन ऐड हुआ है, ठीक है। तो RCH2OH ऐड हो जाएगा। दूसरा क्या होगा यहाँ पे कि ये वाला जो ग्रुप अभी हम लोग देख रहे हैं R डैश O, तो यहाँ भी 1 हाइड्रोजन ऐड होगा, मतलब कि इसमें 4 हाइड्रोजन यूज हो रहा है, तो ये हो जाएगा R डैश OH। तो हम लोग का ये भी अल्कोहल फॉर्म हो रहा है, ये भी अल्कोहल फॉर्म हो रहा है, यानी कि 2 अलग अलग तरह का अल्कोहल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो आसानी से कहाँ से अल्कोहल बनेगा ये समझ में आ गया आपको कि ये वाला जो ग्रुप है, इस ग्रुप को यहाँ से ये बॉन्ड को तोड़ देना है और इधर वाला को भी अल्कोहल बना देना है, इधर को भी अल्कोहल बना देना है, ठीक है। तो ये हो गया ईस्टर से अल्कोहल फॉर्म करना है। इसका और भी बहुत सारा एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, इसमें CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CO O CH3, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, यानी कि पहला क्या करना है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट कराएंगे, दूसरा हम लोग क्या करेंगे H3O+ से रिएक्ट कराएंगे। तो अभी आपको बताया कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इस डबल बॉन्ड को कोई इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन इस वाले ग्रुप को ये पूरा और इधर वाले को अल्कोहल में चेंज कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से फिर से आप समझ सकते हैं कि ये वाला पूरा पार्ट अल्कोहल में चेंज होगा और यहाँ से ये वाला पार्ट अल्कोहल में चेंज होगा, ठीक है। तो हम लोग इसका प्रोडक्ट को लिख सकते हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2 और ये जो O है वो OH में चेंज हो जाएगा, ठीक है, प्लस CH3OH। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद देखिए, अगर इसके अलावा और भी कोई ग्रुप हो, जैसे इसमें CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CH2 COO और यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख दें CH2 CH3, ठीक है। अब इसमें ध्यान दीजिए, इसमें 2 तरह का फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा है। एक फंक्शनल ग्रुप तो ऑलरेडी कार्बोनिल का, ये अल्डिहाइड और कीटोन, मतलब यानी कि कीटोन है यहाँ पे, और ये वाला क्या है, ये वाला फंक्शनल ग्रुप आपका ईस्टर्स है, ठीक है। तो अभी क्या बताया कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके थे कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, अल्डिहाइड कीटोन को भी रिड्यूस करता है और ईस्टर्स कार्बोक्सिलिक एसिड को भी रिड्यूस करता है, ठीक है। तो अब अगर इस तरह के कंपाउंड में ऐसे दिया जाए कि बीच में कार्बोनिल ग्रुप भी आ जाता है और इसको हम लोग रिडक्शन करा रहे हैं किससे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, ठीक है, और एसिडिफाइड वाटर से, तो इसमें क्या होगा, ये वाला भी रिड्यूस होकर किस में चेंज हो जाएगा, CH2 ग्रुप में, यानी कि सॉरी अल्कोहल वाले में, CH3 C यहाँ पे H2OH, ये भी अल्कोहल में चेंज हो जाएगा, और बाकी CH3 सॉरी ये CH2 होगा, CH2 एंड CO अभी आपको बताया, तो ये वाला भी रिड्यूस होगा, तो ये रिड्यूस क्या होगा यहाँ से, ठीक है ना, ये वाला पूरा, तो ये जो ग्रुप है ये हो जाएगा CH2OH, और बाकी इधर वाला जो ग्रुप है ये भी अल्कोहल में चेंज होगा, तो ये होगा CH3 CH2OH, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि अगर हम कंपाउंड्स में कार्बोनिल ग्रुप अगर रहेगा तो लिथियम एल्युमिनियम से अगर हम लोग रिड्यूस करा रहे हैं तो वो भी ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्वेश्चंस बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा कि मतलब वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि कैसे उसको हम लोग को लिखना है, ठीक है।
कौन सा रिएजेंट लेना है कि जो एक ही बार में रिड्यूस कर दें। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि जैसे इससे पहले हम लोग सोडियम बोरोहाइड्राइड की बात किए थे NaBH4 को, तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड और कीटोन को ही रिड्यूस करता है और एसिड हाइलाइड को, बाकी और किसी को वो रिड्यूस नहीं करता है, इसलिए उसका यूज यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर्स को सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिडक्शन नहीं होता है। हाँ, लेकिन लिथियम बोरोहाइड्राइड से ज़रूर होता है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखते हैं सोडियम एंड इथेनॉल। तो जो हम लोग वहाँ पे भी पढ़ रहे थे, तो दूसरा हम लोग देखते हैं कि रिडक्शन बाई सोडियम एंड इथेनॉल। ये भी काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये भी काफ़ी क्या होता है कि रिड्यूसिंग एजेंट में यूज होता है, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड्स को रिड्यूस करने के लिए। कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस तो नहीं करता है, बट ये क्या होगा, ईस्टर्स को जरूर रिड्यूस करता है, ठीक है। तो रिडक्शन ऑफ सोडियम एंड इथेनॉल, ये ईस्टर का हम लोग देखेंगे, ठीक है। रिडक्शन ऑफ ईस्टर, अगर कन्फ्यूजन हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं रिडक्शन ऑफ ईस्टर, ठीक है, बाई सोडियम एंड इथेनॉल। तो इसका एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या होगा कि जो भी रिडक्शन होगा, यानी कि इस तरह से ईस्टर पहले हम लोग लेते हैं RCOR-, और इसमें क्या करना है, सोडियम लेना है, तो 4 मोल सोडियम लेंगे, ठीक है, और साथ में इथेनॉल यानी कि C2H5OH, ठीक है। तो इस सोडियम इथेनॉल हम लोग ले लिए यहाँ पे, और ये ईस्टर्स हो गया। ये कैसे रिएक्ट करता है, तो आप देखिए 4 मोल हम लोग लिए हैं ना, तो फिर से इसको क्या करना है, यहाँ पे इसको बॉन्ड को तोड़ देना है, तो ये वाला भी ONA में चेंज हो जाता है, यानी कि RCH2 हो जाएगा यहाँ पे CH2ONA, ठीक है, Na प्लस O- प्लस ये वाला जो ग्रुप है ये भी R-ONA में चेंज हो जाएगा, प्लस इसका जो सोडियम है इसको 2 मोल हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो ये 2 मोल लेंगे तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 2 मोल C2H5ONA बनेगा, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली यहाँ पे 2 मोल जब लेंगे तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होगा, और वही हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो रहा है, इस C डबल बॉन्ड O में ऑक्सीजन के साथ तो ONA बन रहा है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, ठीक है। यहाँ से ये बॉन्ड को ब्रेक कर देना है। हमेशा देखना है कि ईस्टर का बॉन्ड यहीं से ब्रेक होता है, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक हो जाएगा तो ये वाला एक अलग अल्कोहल में चेंज होगा, ये वाला अलग होगा, लेकिन इसका बीच वाला जो हम लोग इंटरमीडिएट देख रहे हैं, तो इस इंटरमीडिएट में क्या होगा, CONA यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन ये बॉन्ड जब हटेगा और ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जरूरत पड़ेगा ना। तो ये हाइड्रोजन कहाँ से आया, तो ये हाइड्रोजन आया यहाँ से। सोडियम जब इथेनॉल से रिएक्शन करेगा तो वहाँ पे जो नेसेंट हाइड्रोजन निकलेगा, वो नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अब इसको हम लोग रिएक्शन कराएंगे किससे, H3O+ से, ठीक है ना, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे एसिड के प्रेजेंस में, या फिर डायरेक्ट हम लोग सीधे H2O ही लिख सकते हैं, ठीक है। H2O से भी कराएंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, RCH2OH हो जाएगा, ठीक है, और प्लस ये भी R-OH हो जाएगा, यानी कि ये भी एक अल्कोहल बना और ये वाला भी एक अल्कोहल बना, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको अल्कोहल ये वाला बन रहा है, इससे एक अल्कोहल बनता है और दूसरा इससे अल्कोहल बनता है। इधर वाला जो भी ग्रुप होगा, जितना भी कार्बन का चेन होगा, उसका एक अल्कोहल फॉर्म होगा, और इधर वाले ग्रुप का भी एक अल्कोहल फॉर्म होगा, ठीक है। बाकी जो बाई प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा क्या, NaOH, इसका Na+ निकलेगा, इसका Na+ निकलेगा, और वाटर का OH निकलेगा यहाँ पे, क्योंकि H+ और OH-, तो H+ यहाँ पे ऐड हो रहा है, H+ यहाँ पे ऐड हो रहा है, और इसका OH- इसके और इसके साथ, फिर इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे 4 मोल NaOH बनेगा, और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 मोल, जिस तरह से फिर अल्कोहल जो यूज किए थे इथेनॉल, वो इथेनॉल फिर से वापस आ जाएगा, क्योंकि अल्कोहल यहाँ पे क्या होगा, एज ए कैटलिस्ट यूज हो रहा है, ठीक है। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन रिएक्शन को करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये इस तरह से C2H5 एज ए कैटलिस्ट के रूप में यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका कुछ कंपाउंड्स लेके एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो इसमें कुछ कंपाउंड्स अगर हम लोग ले लें, जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 2 अगर लेते हैं, ठीक है, इसका तो ये लेते हैं अगर CH3 CH2CO CH3, ठीक है। तो अब डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। इसमें हम लोग क्या क्या यूज कर रहे थे, तो इसमें हम लोग यूज कर रहे थे सोडियम प्लस इथेनॉल
ठीक है ना, सोडियम प्लस इथेनॉल, और दूसरा में हम लोग यूज़ कर रहे थे H2O। अब डायरेक्ट क्या करना है, डायरेक्ट इसको प्रोडक्ट को लिख देना है CH3 CH2। अभी बताया आपको कि इधर वाला जो ग्रुप होगा ये अलग अल्कोहल बनेगा और ये वाला ग्रुप अलग अल्कोहल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो CH2 ये वाला ग्रुप आ जाएगा CH2OH में, और ये वाला ग्रुप फिर CH3OH में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इधर 4 कार्बन का अल्कोहल बनेगा, इधर 1 कार्बन का अल्कोहल बनेगा। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस तरह का कोई भी कंपाउंड अगर दिया जाए तो आसानी से आप लिख सकते हैं। जैसे कोई भी एक और एग्जाम्पल थोड़ा सा लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 ईस्टर ले लें एक ही कंपाउंड में, OC2H5 यहाँ पे लिख देते हैं, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2, फिर CO और OCH3 लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये वाला भी आपको क्या बताया कि अल्कोहल में चेंज होना है। लिथियम इसमें सोडियम इथेनॉल हम लोग डालेंगे, तो सोडियम इथेनॉल डालेंगे तो कौन कौन सा चेंज होगा, यहाँ से भी ब्रेक करेगा चूँकि ये भी ईस्टर है, और यहाँ से भी ब्रेक करेगा, ये भी ईस्टर है। तो ये वाला जो पूरा कंपाउंड होगा, ठीक है ना, ये दोनों अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। तो इससे, और साथ में ये भी अल्कोहल में चेंज होगा और ये वाला ग्रुप भी अल्कोहल में चेंज होगा। तो इसमें हम लोग लिखेंगे सोडियम प्लस इथेनॉल, और दूसरा हम लोग लिखेंगे H2O, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये इसमें कौन कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा, तो ये हो जाएगा C2H5OH फॉर्म होगा, प्लस ये वाला ग्रुप CH2OH में चेंज होगा, CH2, फिर ये CH2, फिर ये CH2, ठीक है, और ये जो O है OH। तो यहाँ पे आप देखिए ये वाला अल्कोहल बना, और प्लस यहाँ पे CH3OH, ये भी अल्कोहल में चेंज होगा। तो इस तरह से कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। अब आसानी से हम लोग ईस्टर से इससे बना सकते हैं, अल्कोहल फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब रिडक्शन मेथड है, यानी कि रिड्यूस करके हम लोग इसको फॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग आएंगे अब उसके बाद देखते हैं रिडक्शन बाय हाइड्रो, मतलब कैटालिटिक रिडक्शन हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा वो होगा रिडक्शन ऑफ ईस्टर बाय कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। यानी कि अब यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करके कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ठीक है ना, हाइड्रोजिनेशन। तो जिस तरह से हम लोग अल्डिहाइड कीटोन में कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन करा रहे थे, उसी तरह से यहाँ भी होगा ईस्टर में भी, ठीक है। तो ईस्टर का भी हम लोग कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन करा के रिड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है कि लिथियम कार्बोक्सिलिक एसिड से जब हम लोग अल्कोहल प्रिपेयर करते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में अगर हम लोग रिड्यूस कराते हैं तो ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ये काफ़ी एक्सपेंसिव रिएजेंट होता है। ये हर जगह यूज नहीं किया जाता, ये स्पेसिफिक रिएक्शंस के लिए ही यूज किया जाता है। और इसलिए हमको क्या कहीं मतलब अगर हम लोग को सस्ते में अगर प्रिपेयर करना हो, ठीक है ना, कम लागत में प्रिपेयर करना हो अल्कोहल को, तब उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले एसिड को चेंज किया जाता है ईस्टर्स में, ठीक है। एसिड को पहले किसी दूसरे अल्कोहल से रिएक्ट करा के उसको चेंज करना है, पहले ईस्टर्स में किया जाता है, फिर ईस्टर्स का हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है, यानी या फिर ईस्टर्स का हाइड्रोजन के साथ, ठीक है ना, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्ट कराया जाता है, तब वो फिर से नया अल्कोहल फॉर्म कर देता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लिखते हैं, इन दिस मेथड acids are first converting into esters. Acids are first converting into esters and reduced by hydrogen, and then esters are reduced by hydrogen in the presence of catalyst, in the presence of कैटेलिस्ट। और चूंकि ये कैटेलिस्ट का हो रहा है इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, ठीक है।
तो इसलिए इस टर्म को हम लोग, इस प्रोसेस को बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो अब इस प्रोसेस को हम लोग देख सकते हैं कि पहले क्या करना है, एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, जैसे ये RCOH हो गया, और इसको किसी दूसरे अल्कोहल से रिएक्शन कराना है, R-OH। ये हम लोग अल्कोहल ले लिए और इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है ना, ईस्टर फॉर्म करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ईस्टर्स बनाने के लिए, ठीक है ना, COO ग्रुप होना चाहिए। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा इसको ऐसे लिख दे तो आपको समझ में और ज़्यादा अच्छा आ जाएगा, COOH, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसमें क्या करना है, इस तरह से एक वाटर निकाल देना है। तो यहाँ से ये -H2O हो जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल जब रिएक्शन करता है, ठीक है, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड और ये हो गया अल्कोहल। तो जब रिएक्शन करेगा तो इससे क्या होगा कि ईस्टर का फॉर्मेशन होगा। अब ईस्टर कैसे बनेगा, RCO, देखिए यहाँ पे ये R, ये C डबल बॉन्ड O, ये जो ऑक्सीजन है वो रहेगा इस तरह से, और इसका R- जुड़ जाएगा। चूंकि ये वाला ग्रुप क्या हो गया, वाटर बन के निकल चुका है, तो ये हो जाएगा OR-। अब इसमें क्या करना है, अब इसको हम लोग +H2 करेंगे और उसमें कैटलिस्ट डालेंगे। कैटलिस्ट में वही चीज़ डालना है जो पहले हम लोग डाल रहे थे, निकेल, प्लेटिनम और पैलेडियम, ठीक है। तो रेनी निकेल या कोई भी हम लोग ऐसा चीज़ डाल सकते हैं, ठीक है। डाल के हीट करेंगे, तो हीट करेंगे तो इसमें हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ से अब ये वाला ग्रुप, ठीक है ना, फिर से इसमें आप चेंज देख सकते हैं कि ये हाइड्रोजन कहाँ पे ऐड होगा। तो एक हाइड्रोजन ऐड होगा यहाँ पे, और बाकी हाइड्रोजन यहाँ और यहाँ ऐड होगा, ठीक है। तो ये वाला ग्रुप भी अल्कोहल में चेंज हो जाएगा और ये वाला ग्रुप भी यहाँ से अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से जो अल्कोहल फॉर्म होगा वो अल्कोहल आपका हो जाएगा ऐसा, ये अल्कोहल बन जाएगा इस तरह से RC, ये देखिए यहाँ पे तो OH हो जाएगा और ये CH2 हो जाएगा, ठीक है। RCH2OH हो जाएगा। दूसरा क्या है, R-OH, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये वाला अल्कोहल फॉर्म हुआ और यहाँ भी अल्कोहल फॉर्म हुआ। तो जो अल्कोहल पार्टिसिपेट किया था यहाँ पे, ठीक है, वो अल्कोहल फिर से वापस चला गया रिएक्शन में, ठीक है ना। एज ए कैटलिस्ट हम लोग बोल सकते हैं कि एज ए कैटलिस्ट मतलब ये पार्टिसिपेट किया था, डैट मीन्स कि आया रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, फिर से वापस अपना ओरिजिनल फॉर्म में वापस चला गया, ठीक है। तो मेन हम लोग को क्या देखना था, इससे अल्कोहल फॉर्म करना। तो ये वाला चीज़ यहाँ पे अल्कोहल के फॉर्म में आ गया, जितना कार्बन और ये था उतने जितना कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड था वही सेम कार्बन का कार्बोक्सिलिक मतलब यहाँ पे अल्कोहल फॉर्म हो गया, ठीक है। तो मेन हम लोग को तो इसी से अल्कोहल बनाना था ना, लेकिन हम लोग बीच में क्या किए, पहले ईस्टर का फॉर्म किए, ठीक है ना। यहाँ पे ईस्टर इंटरमीडिएट बना, ठीक है, इंटरमीडिएट के रूप में इसको यूज़ किया ईस्टर को, और फिर उसके बाद यहाँ से कैटलिस्ट से हम लोग इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर दिए। तो कोई भी रिएक्शन हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी कार्बन दे सकते हैं, यहाँ पे कोई भी कार्बन का यूज कर सकते हैं। जैसे एक और हम लोग इसको देखते हैं, चलिए। तो अब इसके बाद हम लोग कोई एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ये हो गया आपका बेंजीन और ये हो गया बेंजोइक एसिड, ठीक है। और इसको हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं इथाइल अल्कोहल से, HOCH2CH3। तो ये हो गया इथाइल अल्कोहल, ये हो गया बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब इसमें करना क्या है कि यहाँ से एसिड के प्रेजेंस में इसको रिएक्शन कराते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर बन के निकल जाएगा -H2O, ठीक है। अब ये ग्रुप और ये ग्रुप ये दोनों ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो दिख रहा है ये वाला चीज़, यहाँ से लेके ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, ठीक है, ये दोनों को ऐड कर देना है। ऐड होने के बाद ये बन जाएगा, इसको ऐसे लिखिए, C डबल बॉन्ड O और O के साथ क्या आ जाएगा, CH2CH3, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना था, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ठीक है। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में क्या करेंगे, +H2 करेंगे, यहाँ पे H2 प्लस कैटलिस्ट डालेंगे, ठीक है। तो H2 प्लस कैटलिस्ट डालेंगे तो फिर से क्या करेंगे, ये वाला यहाँ से, ठीक है ना, तोड़ देना है, ये वाला अल्कोहल में चेंज हो जाएगा, CH2, ये वाला CH2OH में चेंज हो जाएगा, CH2 और OH, ठीक है। प्लस ये वाला भी अल्कोहल में चेंज हो जाएगा, CH3CH2OH,
ठीक है। तो ये जो आया था रिएक्शन में वो चला गया और हमको क्या मिल गया यहाँ पे बेंजाइल अल्कोहल। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आसानी से हम लोग इसको प्रिपेयर कर सकते हैं ईस्टर्स से, ठीक है। इस तरह से भी हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या होगा, बाद में फिर हम लोग हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर्स भी देखेंगे। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर्स में एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलाइसिस, बेस कैटालाइज्ड हाइड्रोलाइसिस भी होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले एक और रिएक्शंस हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे, रिडक्शन विथ डाइबोरेन एंड लिथियम बोरोहाइड्राइड। और ये जो अभी हम लोग करने जा रहे हैं, यहाँ तक पूरे बोर्ड वाले यहाँ तक समझ सकते हैं। उसके बाद जो कंपटीशन के लिए जो है उसको एक और रिडक्शन बता रहे हैं, ठीक है ना, इसका यूज आएगा उनको। रिडक्शन विथ डाइबोरेन एंड लिथियम बोरोहाइड्राइड डाइबोरेन समझ में आता है, ये इसको हम लोग B2H6 बोलते हैं, B2H6, ठीक है। और लिथियम बोरोहाइड्राइड, जिस तरह से एल्युमिनियम लिथियम हाइड्राइड पढ़ रहे थे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, उसी तरह से ये है लिथियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है ना, LiBH4। तो अब यहाँ पे देखिए लिथियम बोरोहाइड्राइड, ये कैसे दोनों अलग अलग कैटलिस्ट है, दोनों अलग अलग चीज़ को रिड्यूस करता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग कुछ पॉइंट्स हम लोग लिख सकते हैं। जैसे बोरोहाइड्राइड की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, सॉरी डाइबोरेन का, तो डाइबोरेन जो होता है, ठीक है, इसको हम लिखेंगे डाइबोरेन। ये मेनली कंपटीशन वाले के लिए है, जो बोर्ड वाले के लिए ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। डाइबोरेन रिड्यूसेस बोथ एसिड एंड ईस्टर्स, reduces both acids and esters, ठीक है। तो डाइबोरेन ये एसिड्स और ईस्टर्स दोनों को रिड्यूस करता है। एंड दूसरा लिखेंगे कि ये जो है लिथियम बोरोहाइड्राइड, ये हाईली स्पेसिफिक होता है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसमें हम लोग इसका देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड और ये दोनों को रिड्यूस करता है, तो किसको ज़्यादा आसानी से रिड्यूस करता है, तो इस वक्त देखा जाता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर्स की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो ये क्या करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को बहुत तेज़ी से रिड्यूस करता है, ठीक है ना, ईस्टर के कंपैरिजन में। तो हम लोग इसका कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, वहाँ पे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड इज मच मोर रेडली रिड्यूस्ड, reduced than ईस्टर ग्रुप, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको, कंपटीशन वाले खासकर, ठीक है। तो लिथियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम बोरोहाइड्राइड की बात करेंगे, तो ये वाला जो लिथियम बोरोहाइड्राइड होता है, यानी कि लिथियम बोरोहाइड्राइड ओनली रिड्यूसेस ईस्टर ग्रुप, तो ये हाईली स्पेसिफिक हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ ईस्टर को रिड्यूस करेगा, बाकी किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये सेलेक्टिव रिएजेंट है या कैटलिस्ट है, सेलेक्टिव कैटलिस्ट हम लोग बोल सकते हैं इसको, या रिएजेंट ही लिखिए, ठीक है। चलिए, तो अब उसके बाद हम लोग इसका एग्जांपल देख सकते हैं। तो एग्जांपल में देखिए, COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं और यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं ईस्टर्स, COOCH3, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक मिथाइल ग्रुप ले रहे हैं और बाकी यहाँ पे हाइड्रोजन ले रहे हैं, ठीक है। अब इसको दो तरह से रिएक्शन कराएंगे, एक ऊपर में और एक नीचे, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें अगर हम लोग लिथियम बोरोहाइड्राइड डालते हैं,
पहले हम लोग क्या कराएंगे, लिथियम बोरोहाइड्राइड LiBH4 और दूसरा इसको वाटर से रिएक्शन कराएंगे H2O से। तो ये वाला ग्रुप क्या होगा, लिथियम बोरोहाइड्राइड किसको रिड्यूस करता है, तो सिर्फ और सिर्फ ईस्टर को रिड्यूस करता है। तो ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ ईस्टर को रिड्यूस करेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा CH2OH ग्रुप में, क्योंकि ये जो CH3 यहाँ से आप ध्यान दे सकते हैं कि ये वाला जो ग्रुप है, ठीक है, ये वाला ग्रुप ये अलग अल्कोहल बन के निकलेगा और ये वाला ग्रुप भी अलग अल्कोहल बन जाएगा। तो हम लोग को तो यही देखना है, CH2OH हो जाएगा, ठीक है, ये वाला ग्रुप, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड, बाकी ये जो ग्रुप जैसा था वैसा लिख देना है इसको, जैसे यहाँ पे हम लोग CH3 यूज कर रहे थे और यहाँ पे हाइड्रोजन था, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग एसिड से रिएक्शन कराएंगे, जैसे बाद में H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे, तो ये वाला क्या हो जाएगा, वाटर बन के निकल जाएगा और ये साइक्लिक रिंग फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग को अभी मैंने इसके बारे में देखना है। दूसरा इसका देखिए, ये वाला में अगर हम लोग डालते हैं कौन सा, इसमें अगर हम लोग डालते हैं लिथियम डाइबोरेन B2H6 और दूसरा हम लोग लेते हैं इसमें वाटर H2O, तो ये वाला क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को, चूँकि ये ईस्टर वाले ग्रुप को मतलब ईस्टर वाले ग्रुप से ज़्यादा तेज़ी से रिड्यूस करता है किसको, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले को। तो इसको हम लोग बना सकते हैं ऐसा, ये हो जाएगा CH2OH ग्रुप, ठीक है ना। ये वाला जो ग्रुप है इसको ये रिड्यूस करके CH2O ग्रुप में चेंज किया, और ये वाला जो ग्रुप है ईस्टर, वो जैसा था वैसा रहेगा, ठीक है, ऐसे। बाकी ये जो CH3 था ये जैसा था वैसा रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये किसको रिड्यूस किया, ये वाला अल्कोहल, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सीधे OH लिख दीजिए, बात बराबर है, यानी कि ये वाला पूरा रिड्यूस हो गया, ठीक है ना, अल्कोहल में। तो इस तरह से हम लोग देखें कि ये वाला क्या करता है, अल्कोहल को, ये कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करता है और इसको भी रिड्यूस करता है, लेकिन ये इसको ज़्यादा तेज़ी से रिड्यूस करता है। तो पहले ये वाला चेंज होगा, बाद में अगर देखा जाए तो बाद में फिर अगर दोबारा हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो फिर इसको चेंज हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से दोनों का स्पेसिफिक कैसे चेंज होता है ये समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हम लोग का रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे फिर पढ़ेंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर्स, ठीक है।